हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, यदि a बराबर हमारे पास समुच्चय है जिनके अवयव हैं x, y, z और b बराबर हमारे पास समुच्चय है जिनके अवयव हैं 5 और 6, तो निम्नलिखित को तीर आरेख द्वारा निरूपित कीजिए। हमें a का b के साथ कार्तीय गुणन को तीर आरेख द्वारा निरूपण करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो हमारे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा हो जाएगी समुच्चयों का कार्तीय गुणन, जिसका दूसरा नाम होता है समुच्चयों का कार्तीय युग्म। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए a बराबर हमारे पास समुच्चय हैं जिनके अवयव हैं a और b बराबर हमारे पास समुच्चय हैं जिनके अवयव हैं p और q। तो यदि हमें कहे कि a का b के साथ कार्तीय गुणन ज्ञात कीजिए, तो इस स्थिति में जो हमारे पास समुच्चयों के अवयवों के युग्म प्राप्त होंगे, उसमें युग्म का जो प्रथम घटक है वह a के समुच्चय के अवयव से लिया जाएगा और द्वितीय घटक है वह b के समुच्चय के अवयव से लिया जाएगा। तो हमारे पास प्राप्त होगा a, p, a, q, इसी प्रकार b, p एवं b, q। तो इस प्रकार हम a का b के साथ कार्तीय गुणन ज्ञात करते हैं। यदि हमें कहे कि b का a के साथ कार्तीय गुणन ज्ञात कीजिए, तो इस स्थिति में जो हमारे पास समुच्चय के अवयव प्राप्त होंगे, उसके युग्म का जो प्रथम घटक है वह b के समुच्चय के अवयव से लिया जाएगा और द्वितीय घटक है वह a के समुच्चय के अवयव से लिया जाएगा। तो हमारे पास प्राप्त होगा p, a, p, b, इसी प्रकार q के लिए q, a और q, b। तो इस प्रकार हम a का b के साथ कार्तीय गुणन और b का a के साथ कार्तीय गुणन का मान ज्ञात करते हैं। यदि हमें a का b के साथ कार्तीय गुणन का तीर आरेख द्वारा निरूपण करना हो, तो प्रतिचित्रण कुछ इस प्रकार होगा कि ये हमारा a समुच्चय है जिनके अवयव हमने माने a और b, और ये हमारा b समुच्चय है जिनके अवयव हमने माने p और q। तो a का b के साथ कार्तीय गुणन की स्थिति में जो a का प्रतिबिंब है, a समुच्चय a का अवयव a का जो प्रतिबिंब है वह p तथा q पर होगा, और जो b अवयव है उसका प्रतिबिंब भी p तथा q दोनों पर होगा। b समुच्चय के सभी अवयव पर होगा, p तथा q पर। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें a बराबर समुच्चय दे रखा है जिनके अवयव हैं x, y, z, और b बराबर हमारे पास समुच्चय दे रखा है जो कि है 5 और 6। और प्रश्न में हमें तीर आरेख द्वारा a का b के साथ जो कार्तीय गुणन है उसका मान ज्ञात करने को कहा है। तो चलिए सर्वप्रथम हम a का b के साथ कार्तीय गुणन का मान ज्ञात करते हैं। तो हमारे पास समुच्चय के अवयवों के युग्म कुछ इस प्रकार प्राप्त होंगे कि प्रथम घटक a के समुच्चय के अवयव से लिया जाएगा और द्वितीय घटक b के समुच्चय के अवयव से लिया जाएगा। तो हमारे पास प्राप्त होगा x, 5, x, 6, y, 5, y, 6, इसी प्रकार z के लिए z, 5 और z, 6। क्योंकि हमें प्रश्न में a का b के साथ कार्तीय गुणन का प्रतिचित्रण ज्ञात करने को कहा था, तो तीर आरेख द्वारा निरूपण ज्ञात करने को कहा था, तो हमारे पास मान लीजिए प्रतिचित्रण में जो ये हमारा a समुच्चय है जिसके अवयव हमें दे रखे हैं x, y और z, और ये हमारा b समुच्चय है जिनके अवयव हमें प्रश्न में दे रखे हैं 5 और 6। तो प्रतिचित्रण कुछ इस प्रकार होगा कि a के प्रत्येक अवयव का b के प्रत्येक अवयव पर प्रतिबिंब होगा, अर्थात x का प्रतिबिंब है वह 5 पे भी होगा और 6 पे भी होगा, y का जो प्रतिबिंब है वह 5 पे भी होगा और 6 पे भी होगा, और जो z का प्रतिबिंब है वह 5 पे भी होगा और 6 पे भी होगा। तो इस प्रकार a का b के साथ कार्तीय गुणन का तीर आरेख द्वारा निरूपण किया जाता है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।